इस्लाम की मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, हमारी सेशन की तरफ से और हमारी कलीसिया के बुजुर्गों की तरफ से आप सबको जी उठा मसीह जो है वो मुबारक हो। जी उठा मसीह हमारे ईमान की बुनियाद है और जी उठा मसीह हमारे लिए उम्मीद का पैगाम है। जी उठा मसीह खुशखबरी का पैगाम है। जी उठा मसीह नजात का पैगाम है और जी उठा मसीह हमारे ईमान का बुनियादी सतून है। अगर मसीह मुर्दों में से ना जी उठता तो मसीह का मुजस्सम होना और सलीब पर दुख सहना और मसलूब होना किसी काम का नहीं था, क्योंकि निजात का काम मसीह यीशु के जी उठने में पूरा होता है। इसलिए पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों का खत उसके 15वें बाब की 14वीं आयत में कहता है कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा, क्योंकि मसीह के जी उठने के बगैर निजात का काम मुकम्मल नहीं हो सकता था। यह हमारे ईमान की बुनियाद है और मसीह अपने वादे के मुताबिक और किताबे मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मसीह के जी उठने से एक आम दिन खुदावंद का दिन ठहरा। एक आम दिन जो यहूदी माशरे में हफ्ते का पहला दिन माना जाता था, जो आम दिनों में से एक दिन था। इससे पहले इबादत का, खुदा की तमजीद का, खुदा के साथ वक्त गुजारने का दिन सबत का दिन है। लेकिन मसीह यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बाद सबत की ईमानदारों की जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रही, क्योंकि इब्ने आदम सबत का मालिक है। इसलिए मसीह यीशु के जी उठने से आज तक और रहती दुनिया तक इतवार खुदावंद का दिन ठहरा और खुदावंद की इबादत, तारीफ, तमजीद और बंदगी का दिन ठहरा। खुदा यीशु मसीह अपने वादे के मुताबिक, किताबे मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा और इसे खुदावंद यीशु मसीह ने जी उठने के बाद अपने शागिर्दों के सामने साबित किया। और लूका की इंजील उसके 24वें बाब में जब वो मौत के रास्ते पर दो शागिर्दों पर जाहिर होता है तो वो उन्हें समझाने के लिए इतवार के रोज ही पहला तफसीली पैगाम देता है जी उठने के बाद। और लूका की इंजील उसके 24वें बाब की 27वीं आयत में के मुताबिक वो उसने मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हैं वो उन्हें समझा दी। ये अहद अतीक की तमाम किताबें हैं जिनसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जी उठने की कुदरत को बयान किया और जी उठने के बाद इतवार के रोज पहला तफसीली पैगाम दिया। इसलिए इतवार ना सिर्फ इबादत का दिन ठहरा बल्कि खुदा के कलाम की तफसीर का दिन ठहरा और तब से
करते हैं और ताकि लोग खुदा के कलाम को समझ सके। इतवार का दिन कोई आम दिन नहीं है, बल्कि किसका दिन है? खुदावंद का दिन है। और खुदावंद के दिन क्या करते हैं? हम इबादत करते हैं। किसकी? खुदावंद की। हर इतवार हमारे ईमान का इजहार होता है कि मसीह यीशु अपने वादे और कलामे मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा, और हम अपने ईमान का ऐलान और इजहार करते हैं। जब हम इतवार के रोज खुदावंद की इबादत करते हैं तो हम इस बात का ऐलान करते हैं कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा है। मसीह का जी उठना इब्तदाई कलीसिया में और खास तौर पर रसूलों की तालीम का मरकज रहा है। और ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने इतवार के रोज ही तफसीरी पैगाम दिया, बल्कि कलीसिया का जन्म इतवार के रोज हुआ, ईद पेंतीकोस्त के दिन। और ईद पेंतीकोस्त जिस दिन कलीसिया का जन्म हुआ, पतरस ने पहला कलीसियाई पैगाम दिया और उसकी तफसील में और उसकी मुनादी में उसने जी उठे मसीह को कलामे मुकद्दस में से बयान किया। और उसने तमाम यहूदियों के सामने जी उठे मसीह की मुनादी की और उन्हें सिखाने के लिए अहद अतीक में से खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के इक्तबास किए और उन्हें साबित किया कि वो कलामे मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। और वो इक्तबास करता है ईमाल की किताब उसके दूसरे बाब की 24 और 25 आयत में, ज़बूर 16 का। और जो दाऊद ने कहा कि उसका जिस्म अमनो ईमान में रहेगा, क्योंकि तू मेरी जान को पताल में ना छोड़ेगा और अपने मकदस को सड़ने ना देगा। पतरस दलेरी के साथ ईमाल की किताब उसके दूसरे बाब की 29वीं आयत में कहता है कि मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में बड़ी दलेरी से कह सकता हूं कि वो मरा, दफन हुआ और उसकी कब्र आज तक हमारे दरमियान मौजूद है। और उसकी कब्र का उनके दरमियान मौजूद होना इस बात को साबित करता है कि उसकी हड्डियां सड़ गई, गल गई, क्योंकि वो जब से इस दुनिया से रुखसत हुआ, मुआ, दफनाया गया, उस कब्र में पड़ा रहा। और जब उसने ये कहा कि वो अपने मकदस को सड़ने नहीं देगा, तो वो उसने अपने बारे में नहीं कहा बल्कि मसीह यीशु के बारे में कहा। और ये साबित किया कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा है। और जब मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा है तो मसीह का जी उठना कलाम की सच्चाई को साबित करता है। अहद अतीक की पेशन गोइया, उसकी किताबें मसीह यीशु के जी उठने को बयान करती हैं। और किस तरह वो जी उठेगा, उसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह आज के रोज सुबह के वक्त मुर्दों में से जी उठे, कलाम की सदाकत को साबित करता है। फिर मसीह का जी उठना उसके अपने दावे और वादे को साबित करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों से बात करते हुए जो उससे निशान तलब करते थे, तो उनसे बात करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके दूसरे बाब की 19वीं आयत में उनसे कहा कि मकदस को ढा दो तो मैं 3 दिन में से दोबारा खड़ा करूंगा। तो उन्होंने कहा
कि ये क्या कहता है, क्योंकि इस मकदस को यानी हैकल को तामीर करने के लिए यहूदियों को 46 साल लगे, तो ये 3 दिन में कैसे खड़े कर सकता है? क्योंकि हैकल यहूदियों के मुताबिक मकदस था। और मकदस के बारे में खरूज की किताब उसके 25वें बाब की 8वीं और 9वीं आयत के मुताबिक खुदा की सुकूनत की जगह थी, खुदा के रहने की जगह थी। और यहां खुदा यीशु मसीह उस हैकल की बात नहीं कर रहे थे जहां से खुदा की सुकूनत रुखसत कर हो गई थी, जहां से खुदा का जलाल चला गया था ना फरमानी के बायस, बल्कि वो अपने बदन की बात करता है। और उसका बदन चाहे इंसानी बदन था, लेकिन उसमें मुजस्सम खुदा था जो उसमें सुकूनत करता है। और जब वो मुर्दों में से जी उठा, वो खुदा का कलाम बयान करता है कि शागिर्दों को उसकी बातें याद आई कि वो बातें वो हैकल के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में करता है। खुदावन यीशु मसीह का जी उठना जो है उसके अपने दावों की सदाकत को साबित करता है। खुदावन यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना ईमानदारों के लिए जिंदगी फराहम करता है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर मौत और उससे जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी शिकस्त दी और हमारे लिए जिंदगी का दरवाजा खोल दिया। इसलिए उसने कहा था कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो जिंदा और मुझ पर ईमान लाता है अब तक कभी नहीं मरेगा, क्योंकि मसीह यीशु में जिंदगी है और वो जिंदगी का दरवाजा जी उठने से खोलता है। मसीह यीशु ने जी उठने के बाद अपने शागिर्दों पर अपने आप को मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगह पर जाहिर किया, खुदा के कलाम से अपने जी उठने की सदाकत को साबित किया, अपने जख्म दिखाकर, अपनी बातें याद दिलाकर उन्हें इस बात की तस्दीक करवाई कि वो अपने वादे और किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। और एक शागिर्द तुमा, उसने उसके जख्मों में हाथ डालकर, उंगलियां डालकर, उसके जख्मों की निशानदही करके, उन्हें चेक करके, उसकी पसली में उंगलियां डालकर फिर उसके जी उठने का यकीन किया। और खुदावन यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसके 24वें बाब की 27वीं आयत में कहा, तू देखकर ईमान लाया है। मुबारक वो है जो बगैर देखे ईमान लाए हैं, और जो बगैर देखे ईमान लाए हैं वो कौन है? मैं और आप, जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह के जी उठने को देखा नहीं है, लेकिन खुदा के कलाम से पढ़ा और सुना है और उस पर यकीन लाए हैं। और ऐसे ईमान लाने वालों को खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा है? वो ज्यादा मुबारक है। तो मसीह का जी उठना जो है वो हमारे लिए जिंदगी का दरवाजा खोलता है, खुदा के कलाम को, सदाकत को बयान करता है और फिर हमारे ईमान को मजबूत करता है, हमें निजात फराहम करता है। क्योंकि खुदा के पाक कलाम में बड़े वाज़ेह तौर पर रोमियो 10वां बाब उसकी 9वीं आयत में ये लिखा है कि अगर तू अपनी ज़बान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया है तो निजात पाएगा। निजात पाने के लिए किस चीज पर ईमान रखना जरूरी है? मसीह यीशु की खुदाबंदियत पर यकीन रखना और फिर उसके मुर्दों में से जी उठने पर अगर हम ईमान रखते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि हम निजात याफ्ता है, निजात हासिल करते हैं। ये बहुत अहम है ताकि हम खुदावन
कि निजात को हासिल करें और फिर अपने तक महदूद ना रखें बल्कि ये बात दूसरों तक पहुंचाएं। और आखिरी चीज़ जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर पत्थर हटा दिया गया। और ये पत्थर बहुत दफ़ा ये सोचा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह के बाहर निकलने के लिए हटाया गया या किसी फरिश्ते की दुआ के वसीला से हटाया गया। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मसीह यीशु अपनी मौत और जी उठने दोनों पर इख्तियार रखता था। उसने अपनी जान देते हुए खुद कहा था कि बाप मैं अपनी रूह तेरे सुपुर्द करता हूं। वो अपनी जान देने का भी इख्तियार रखता था और उसे वापस लेने का भी इख्तियार रखता था। वो जलाली बदन में जी उठा था, कोई पत्थर उसे रोक नहीं सकता था, कोई गार उसे रोक नहीं सकती थी, कोई दीवार उसे रोक नहीं सकती थी, कोई कब्र रोक नहीं सकती थी। वो पत्थर इसलिए हटाया गया ताकि बाहर से लोग अंदर आकर देखें कि कब्र खाली है और इस बात की तस्दीक करें कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा है। और वो कब्र आज भी खाली है, जो इस बात की निशानदेही है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा है। और मेरी और आपके जब इस पर ईमान लाते हैं तो फिर हम क्या हासिल करते हैं? निजात हासिल करते हैं। तो बस आखिर में ये बात है कि हम सिर्फ खुदावंद का दिन, ईस्टर का दिन ना समझें। हर इतवार जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह इस मुर्दों में से जी उठा है वो खुदावंद का दिन है। वो उसके इस्तेहकाक के मुताबिक, उसके जलाल के मुताबिक उसकी बंदगी और प्रस्तिश होनी चाहिए। और ये हम इक़वाम आलम में जब इतवार के रोज इबादत करते हैं तो गवाही भी देते हैं कि मसीह हमारा जो है वो किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा है। तो खुदावंद मुझे और आपको जी उठे मसीह के काम पर चलने और उसकी लायक इबादत, तारीफ और बंदगी करने की जो है वो तौफीक अता करे, ताकत अता करे, ताकि हम अपनी जिंदगी में हमेशा उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.